सत चैतन्य। एक मित्र था, वो दक्षिण में रहता था। इधर दक्षिण में ज़्यादा गर्मी पड़ती है। और एक उसका दोस्त था। उसका दोस्त था अंधा। जो वो मित्र था दक्षिण में रहता था, जिसका दोस्त था वो अंधा था। तो उसने कहा कि चलो भाई, यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, इधर हिमालय की तरफ घूम आए। जैसे हम भी कोशिश करते हैं ना, ज़्यादा गर्मी होती है तो इधर निकल जाते हैं हिमालय की तरफ, ठंडे इलाकों में, कि ठंडे इलाकों में घूम आओ। तो वो दोनों दोस्त जो थे हिमालय की तरफ घूमने निकल गए। एक धर्मशाला में जा ठहरे। वहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती थी। इतनी सर्दी पड़ती थी कि रात को पानी भी जम जाता था। रात को पानी तो यहाँ भी जम जाता था कुछ समय पहले, लेकिन अब नहीं जमता है। हम देखा, जमा हुआ कि ये जो बाहर जो गांव के आदमी होते थे, ये बताते कि तालाब जम जाया करते थे। हम ऐसे लाठी की वो जो है खोद मार के पानी निकाला करते, पत्थर की तरह से उसको, बर्फ को तोड़ के ऐसे जम जाया करता। तो वो एक धर्मशाला में ठहर गए। वो जो अंधा था, उसके पास एक लकड़ी थी, एक डंडी थी, यानी एक उसके लाठी थी उसके पास। वो उसके जो साथी था, जिसको दिखाई देता था, उसकी लट्ठी बरामदे में रख दी और वो अंदर सो गए। तो उस दिन क्या हुआ कि उस लट्ठी को कोई उठा ले गया और अंधे की आंख पहले खुल गई। जो उसका साथी था आंख वाला, उस आंख वाले साथी से पहले अंधे की आंख खुल गई। तो उसने अपनी लाठी टटोली, लाठी नहीं मिली। कहते हैं संयोग बस एक शराब सांप वहां आ गया था। वो सांप वहां जहां लट्ठी रखी थी वहां पसर गया और वो ठरक गया बर्फ की वजह से। सांप था वो इतना ठरक गया कि उसकी लाठी सी बन गई। हमने भी ऐसा देखा है। ये झूठी कहानी नहीं होगी, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है। वहाँ गांव में नदी पर हम रात को सर्दी में, जो कड़कती सर्दी में घूमने जाते कभी कभी, तो सांप पकड़ जाया करते। वो हिल नहीं सकते थे। उनको छेड़ो, इधर करो उधर करो, वो जम जाया करते, बिल्कुल लकड़ी जैसे हो जाया करते। लेकिन उनको धूप लगे तो उनकी आंखें खुल जाए, फिर चले जाएं। इस तरह से एक सांप आ गया बरंडे के अंदर। ज़्यादा सर्दी के कारण, वो ठंड के कारण अकड़ गया। ऐसा हो गया जैसे लाठी हो। वो अंधा पहले उठ गया। उस अंधे ने क्या किया, उसने समझा कि ये लाठी पड़ी है मेरे, हाथ लगा के देखा, वो अकड़ा हुआ सांप उठा लिया। था वो सांप, लकड़ी के भरम में उसको वो उठा लिया कि मेरी लाठी है। लेकिन वो तो सांप था, उसको तो लाठी समझ रहा था वो। अब उठा के इधर थोड़ा दूर टहलने लगा तो जो आंख वाला था उसकी आंख खुली। उसने कहा रे ये क्या कर रहा है, ये तो लाठी नहीं है, ये तो सांप है जो हाथ में लिए हुआ है। बहुत समझाया कि ये जो है ये सांप है, ये लाठी नहीं है। बोला नहीं, ये तो बड़ी पहले वाली लट्ठी से भी अच्छी लट्ठी है, बड़ी चिकनी चिकनी, बहुत बढ़िया लट्ठी है, इसको मैं कैसे छोड़ दूं? अंधे का तो सहारा ही लकड़ी होती है, मैं नहीं छोड़ सकता। तू लाख बता, कुछ कर, ये तो मेरे मुश्किल से मिले इतनी सुंदर लट्ठी लकड़ी। था वो सांप। इसी तरह से हम आपको भी कहते आए हैं कि तुम शायद सांप को जो लकड़ी बना के पकड़े हुए हो, है वो सांप, तुम उसको लकड़ी समझ रहे हो। ये कामना वासना है, ये तुम्हारी वही चीज है जो मैं समझा रहा हूं। ये सांप से दूसरी चीज नहीं है। तो क्या हुआ, नहीं माना। वो सांप ना छोड़ा उसने कहने से, उसको सही मानता रहा। नहीं ये लकड़ी है, ये तो वैसे ही कह रहा है। सूरज उगा, थोड़ी सी गर्मी हुई, उस सांप को थोड़ी सी गर्मी लगी, उसकी अकड़ सी खुल गई। तो लकड़ी थी जो उसको, वो सांप में बदल गई। अब उसके लिए वो जो अंधा था उसको डस लिया। जिसको वो सुंदर लकड़ी समझ रहा था वो सांप था। थोड़ी सी गर्मी लगी तो सांप में बदल गई, अंधे को डस लिया। कहने लगा देख लिया नतीजा, मैं कह रहा था कि ये सांप है, ये लकड़ी नहीं है, ये लाठी नहीं है। हम भी ऐसा ही कहते आ रहे हैं कि ये जो तुम बाहर पकड़े हुए हो, ये उस अकड़े हुए सर्प से अलग नहीं है। जब थोड़ी सी गर्मी लगेगी, परिस्थिति आएगी, आप पर लौट के आएगा, डसे बगैर छोड़ नहीं सकता।
लेकिन नहीं मानते लोग, उसी को पकड़ते हैं। सर्दियां तो आती हैं, अंधे तो पहले ही हैं। कोई सांप आपकी लाठी बन जाए तो कोई आश्चर्य की बात तो नहीं है। और बनी हुई हम देखते हैं कि थोड़ा सा तुम भीतर भी सरक लो, जिसके तुम केवल लगे हुए हो, ये बाहर की चीज है, ये तुम्हें दुख देगी। दुख क्या देगी? इसके लगे लगे तुम आत्मा से खाली रह जाओगे। बस यही कारण है, इससे साथ लगे रहे तो तुम आत्मा से खाली रह जाओगे। आत्मा से खाली रह गए तो यही डसना है तुम्हारा। बस समझो तुम डसे गए। अगर तुम आत्मा खाली रहे, तुम जीवित नहीं रहे, तुम शरीर हो गए। शरीर तो पहले ही मुर्दा है। ये नुकसान होता है, डसे जाओगे। तो मैं कहता हूं बदलाव चाहिए। बदलाव कैसे आएगा? बदलाव तो जब आएगा जबकि आपके अंदर खुद की समझ पैदा हो जाए। मैं अपनी समझ से समझा रहा हूं, मेरे अंदर वो समझ पैदा हो गई है, लेकिन यही समझ आपके अंदर भी पैदा हो, अब फिर आपको कोई समस्या नहीं है। समाज में परिवर्तन आएगा, घरों में परिवर्तन आएगा, व्यक्ति में परिवर्तन आएगा, सत्संग में परिवर्तन आ जाएगा। बदलाव आएगा, जरूर भी आएगा। तुम्हारे अंदर समझ पैदा हो जाती है और समझ के अनुसार तुम चलते हो। लेकिन कोई नहीं चलता है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि ये सभी को ज्ञान है कि आत्मा का ज्ञान उत्तम ज्ञान है, आत्मा की प्राप्ति उत्तम प्राप्ति है, इससे और उत्तम चीज कुछ भी नहीं है। ये आपको सबको पता है, नहीं पता है क्या? सबको पता है ना, आत्मा का ज्ञान सबसे उत्तम है, आत्मा की प्राप्ति सबसे उत्तम है। लेकिन इस बात को पकड़ता तो कोई भी नहीं है। इसलिए सब जानते हुए भी ये इंसान क्यों धोखा देता है खुद को? सब जानते हुए भी क्यों धोखा देता है तुम खुद को? जानते हुए धोखा खाते हो ना। पता है कि ये चीज गलत है, फिर उसको करते हो। ये जानना है, तुम धोखा खा जाते हो, वही करते जो तुम्हारे लिए गलत होता है। जानते हुए भी इंसान क्यों धोखा खुद को देता है? ये 2 दिन का ठिकाना है, ये भी पता है तुझको, और तेरे साथ रत्ती भर नहीं जाना, ये भी पता है तुझको, और किया कर्म भोगना है तूने, ये भी पता है तुझको। फिर भी गला क्यों काटता है? औरों का शर्मानी चाहिए तुझको। सब जानते हुए भी क्यों धोखा देता है खुद को? ये बात हम सबको लगती है। जब तक हम जानते हुए कि ये ठीक है और ये गलत है, फिर भी हम गलत का पक्ष लेवें, फिर भी हम गलत करें, तो वहां बदलाव ला कौन देगा? वहां बदलाव आ नहीं सकता। जहां ठीक का पक्ष छोड़ के गलत का पक्ष लिया जाएगा और जानते हुए ऐसा लिया जाएगा कि ये चीज ठीक है, फिर भी आप उसको छोड़ रहे हो, वहां बदलाव कैसे आ जाएगा? ये बदलाव का सवाल जो है बार बार उठता है, और ये सत्संगियों पर ज्यादा लागू होता है। संसारियों के लिए ये बात नहीं, हम सब के लिए जो सत्संग में आते हैं और उन्हें बदलाव नहीं आता। इसलिए नहीं आता है कि बाहर की चीजों को ज्यादा महत्व देते हैं, भीतर की चीज को महत्व नहीं देते हैं। बाहर की चीज को ज्यादा महत्व देते हैं, उसी को पकड़ लेते हैं। जो सांप होता है, जो अकड़ा हुआ होता है, उसको वो अपना सहारा समझ लेते हैं, उसको वो लाठी समझ लेते हैं, लेकिन घाम लगेगा वो डस जाएगा। ये कामना, ये बदलाव, इसका हम कारण खोजें कि बदलाव क्यों नहीं है सत्संगों में। ये कारण मोटा तो मैंने बता ही दिया है कि जो अच्छाई का पक्ष जानता है और बुराई का भी जानता है, अच्छाई का नाम लेकर बुराई का पकड़ता है, वहां बदलाव नहीं आएगा। ये कारण मैंने बता दिया है। लेकिन हम थोड़ा डिटेल में जाए, हम सत्संगियों के डिटेल में जाए कि सत्संगी कैसे हैं लोग। चारों तरफ आप देखते हो सत्संगी ही सत्संगी हैं, सत्संगी ही सत्संगी हैं। कहीं देख लो नजर पसार के सत्संगी सत्संगी हैं। मूंड इतने दूर तक दिखाई देंगे कि मूंड दिखाने ही बंद हो जाते हैं, इतने इतने दिखते हैं। 20-20 किले तक संगत बैठी रहती है और उनमें जरा समझ भी नहीं है, कामना वासना से भरे हुए हैं। अब जब तक ये कामना है, बदलाव कहां से आ जाएगा?
खुद सत्संगी के अंदर एक उसकी कामना है, तो वो कामना है जब तक, तो संसार की बदलाव आ कैसे जाएगा? जब बदलाव आएगा, जब अंतर्मुखी हो जाएगा, जो पदार्थ मुखी ना रहेगा, जब ही बदलाव आ सकता है, उससे पहले नहीं आ सकता ना। और ये वासना आज तक किसी की भरी नहीं। हम कोशिश करते हैं हमारी कामना भरने की, जाते सत्संग हैं, चाहते हैं संसार को बसाना, इसको व्यवस्थित रखना। अच्छी बात है, अच्छा विचार है कि संसार भी तुम्हारा ठीक रहना चाहिए, आत्मज्ञान भी ठीक होना चाहिए, लेकिन सत्संग एक ऐसा केंद्र है जो आत्मज्ञान के लिए है। संसार तो तुम कर्म से ठीक कर सकते हो, तुम्हारे पास कर्म बहुत है, तुम्हारे पास विचार बहुत है, तुम्हारे पास साधन बहुत हैं जो संसार को ठीक रख सकते हो।